हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं मिडिएवल हिस्ट्री से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है मराठा राज और मराठा राज संघ 1674 ईस्वी से 1620 ईस्वी का और 1720 से 1818 ईस्वी के बीच। तो आइए देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था। तो मराठों ने पहले देवगिरी के यादव के अधीन काम करते थे और सामंतों के अधीन रह करके, और उसके बाद मराठा अनुभव वहाँ से प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया और फिर अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो देवगिरी के यादवों के अधीन थे मराठे सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों के बर्गीगिरी यानी कि गुरिल्ला युद्ध जो प्रणाली थी मराठा में फेमस प्रणाली था, छापामार युद्ध प्रणाली भी इसको कहते हैं। तो गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया था। तो मल्लिक अंबर ने किया था गुरिल्ला पद्धति युद्ध का उपयोग। मल्लिक अंबर कौन था। तो मल्लिक अंबर था हबसी गुलाम था मल्लिक अंबर। मध्यकालीन भारत में सबसे बड़े राजनीतिज्ञ में से उसकी गणना की जाती है मल्लिक अंबर को। तो इसी ने सबसे पहले गुरिल्ला पत्ती वाला जो गुण था उसको अपनाया था, सबसे अधिक उपयोग किया था मल्लिक अंबर ने ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। तो शिवाजी थे गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के पास प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था। तो प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था शिवाजी के प्रशासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथ क्या था। तो मराठा काल में शिवाजी के काल में चौथ एक प्रकार की कर हुआ करता था, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था चौथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा राज का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है। तो बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी। तो अंग्रेजों के द्वारा शिवाजी को तोपें प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था। तो पुरंदर की संधि के द्वारा शिवाजी ने मुगलों को हस्तांतरित किया था किला, पुरंदर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो रायगढ़ में हुआ था शिवाजी का राज्याभिषेक, रायगढ़ के किले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी। तो औरंगजेब के शासनकाल में संभाजी को हत्या कर दी गई थी। औरंगजेब का शासनकाल था उस समय, संभाजी को हत्या किया गया था। औरंगजेब के शासनकाल हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो रायगढ़ थी शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी, रायगढ़ में ही राज्याभिषेक हुआ था शिवाजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 ईस्वी में हुई थी, किनके बीच हुई थी। तो पेशवा और बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के साथ हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 ईस्वी में, और दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में। तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में पानीपत की, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे किससे। तो जीजाबाई से सबसे ज्यादा प्रभावित थे शिवाजी, जीजाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी। तो शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद, इनके दरबार में 8 मंत्रियों को अष्टप्रधान कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे। तो दादाजी कोंडदेव थे, इनके खुद दादा ही थे शिवाजी के, इनके राजनीतिक गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाला मराठा संत कौन थे। तो समर्थ रामदास थे शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले, और शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले ये थे मराठा संत समर्थ रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास बोध के रचनाकार कौन थे। तो समर्थ दास ही थे दास बोध के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि जो थी, सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था, सबसे पहले इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था, पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो मराठा भू राजस्व व्यवस्था था ये सरंजामी प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए इनाम घोषित कर दिया था? तो अफजल खां था सेना नायक जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था, अफजल खां को पकड़ के लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो आगरा के किले में कैद थे शिवाजी। जब मुगल इसको शिवाजी को कैद कर लिया, पकड़ लिया था तो कैद किया था आगरा के किले में, और आगरा के किले से इन्होंने भाग गया था निकल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो महाजी सिंधिया के द्वारा ग्वालियर राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को समझ देखा, वह कौन था? तो काशीराज पंडित था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम क्या है? तो पहले सिंहगढ़ का दुर्ग था, फिर कोंडाना तोरण, फिर पुरंदर, फिर रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेर के दुर्ग में हुआ था शिवाजी का जन्म, शिवनेर के दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी औरंगजेब की आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? तो 1666 ईस्वी में शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में उपस्थित हुए थे, आगरा के किले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया था? तो बालाजी विश्वनाथ ने बनाया था, बालाजी विश्वनाथ के द्वारा इसको कारगर बनाया गया था। बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देख रेख करता था वह कौन था? तो सुमंत था, जिसने शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रियों में से सुमंत था जो विदेशी मामलों की देख रेख करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो औरंगजेब के द्वारा दिया गया था शिवाजी को राजा की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया था? तो जून 1674 ईस्वी में शिवाजी अपना राज्याभिषेक करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी के किस विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक कराया था? तो श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने राज्याभिषेक करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया था? तो सही प्रकार के कर हटा लिए थे, इस तरह का काम नहीं किए थे उन्होंने। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान क्या था? तो कर्नाटक अभियान था शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी को पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? तो औरंगजेब के द्वारा दिया गया था शिवाजी को पहाड़ी चूहा। ये बहुत और क्वेश्चन आया है, किसको पहाड़ी चूहा के नाम से जाना जाता है? तो शिवाजी को पहाड़ी चूहा के नाम से जाना जाता है। शिवाजी को पहाड़ी चूहा या फिर डाकू की संज्ञा दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता है किसको? तो 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, उसी को अष्टप्रधान कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर ए नौबत का अर्थ क्या था? तो सेनापति था सर ए नौबत का अर्थ, सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? तो मराठा वंश के शासकों ने वसूला था चौथ कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वह महाराष्ट्र पुश्तैनी सरदेशमुख यानी प्रधान मुखिया है। सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था? तो सरदेशी एक प्रकार का कर होता था, सरदेशमुख एक प्रकार का कर था शिवाजी के शासनकाल में, तो ये कर 10% हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा काल में अस्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना क्या कहलाती थी? तो पागा या बरगीर एवं सिलदार कहलाता था मराठा काल में अस्थायी घुड़सवार सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? तो 25 होते थे। एक हवलदार के अधीन 25 घुड़सवार हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पद सैनिक होते थे? तो 9 होते थे। मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन 9 पायक या पद सैनिक होते थे।
शिवाजी ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने नौसेना का गठन किया। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? तो कोलावा में स्थापित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था? तो राजा राम थे जो प्रतिनिधि पद का सृजन किया था। ये जो पद क्रम था पेशवा से भी ऊपर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी, राजा राम कौन था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे बेटे थे, जो छत्रपति संभाजी महाराज के बाद मराठा साम्राज्य के तीसरे छत्रपति बने थे, तो वही था राजा राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के बाद क्रम से दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना था? तो संभाजी एवं कवि कलश, ये दूसरे छत्रपति और या फिर दूसरा पेशवा बना था ये संभाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मराठा शासक के शासनकाल में पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? तो साहू जी के शासनकाल में, साहू जी का शासनकाल को पेशवाओं का शासनकाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा मंडल या फिर मराठा राज संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? तो बालाजी विश्वनाथ के समय में हुई थी मराठा मंडल या मराठा राज संघ की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों व मराठों के बीच 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की? तो मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफ़ी उद रजाद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो ताराबाई थी मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकार का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गया और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? शाहू प्रथम थे, वह अंतिम छत्रपति थे जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति के नाम राजा रह गया और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ चली गई थी। ये नाम मात्र का राजा रह गए थे, तो ये शाहू प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही समय है जब हम विदेशियों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन करते हैं और यदि हम इस सूख रहे पुराने ब्रिज के तने पर आयात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएगी। यह किसने कहा था? तो बाजीराव ने कहा था कि यही समय है, विदेशियों यानी मुगलों को विदेशी कहा गया था, तो विदेशियों को अपने देश से यानी कि मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं, ये बाजीराव प्रथम का कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? तो बाजीराव को लड़ाकू शक्ति या फिर हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना था? पुर्तगालियों से तो बेसिन का द्वीप और सालसेट का द्वीप से बाजीराव ने छीना था पुर्तगालियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेशवा ने मुगल बादशाह बहादुर शाह रंगीला नहीं, मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक देखने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा के सूबेदारी पेशवा का नाम करने के लिए विवश किया था? तो बाजीराव प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? तो बालाजी बाजीराव थे जिसके समय में मराठा शक्ति चरमोत्कर्ष पर थी और साथ में ही पतन भी हो गया बालाजी बाजीराव के ही समय में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल बिहार उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया था? तो रघुजी भोसले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 में पंजाब विजय किया था? तो रघुनाथ राय था जिसने ये मराठा सरदार रघुनाथ राय था जो 1758 से 59 में पंजाब विजय किया था, 58-59 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवाने आम की छत से चांदी निकलवा ली थी? तो सदाशिवराव भाऊ थे जिन्होंने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए जो अपने सहायता के लिए जो रखा गया था सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवाने आम की छत में चांदी उसको निकलवा लिया था सदाशिवराव भाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खोई गई,
चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, यह किससे संबंधित है? तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का विनाश हो गया था। तो उसी के संदर्भ में कहा गया है कि 2 मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खोई गई, चांदी के तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। यानी कि इतना भारी हानि हुआ था मराठा सेना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले 2 महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे, कौन कौन? तो विश्वास राव थे पहला, और दूसरा सदाशिव राव भाव थे। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे गए थे, महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने कहा कि पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था? मराठा सेना की मुकुटमणि वही गिर गई थी, और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए थे। जो मराठों ने अखिल भारतीय स्वराज्य का स्वप्न देखा था, पानीपत के तृतीय युद्ध में नष्ट हो गई, खराब हो गई, खत्म हो गया, समाप्त हो गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, मराठा सेना के मुकुटमणि वहीं पे गिर गई थी। जदुनाथ सरकार एक इतिहासकार हैं, और जगन्नाथ सरकार ने ही कहा था इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था? तो शिवाजी सबसे पहले गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था, उसके बाद बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? तो नाना फडणवीस को मैकियावेली कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? तो सदाशिवराव भाव ने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था, और इनको तृतीय युद्ध में, पानीपत के तृतीय युद्ध में मृत्यु भी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम को पुनर्स्थापित करने वाला मराठी सरदार था, कौन था? तो महदाजी सिंधिया था। 1771 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम प्रथम को पुनर्स्थापित करने वाला मराठी सरदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो माधवराव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है, माधवराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेशवा के अवोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई, वार भाई या फिर बड़ा भाई जिसको कहते हैं, नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? तो माधवराव नारायण था, सवाई माधवराव द्वितीय। मराठा राज्य की देखरेख बड़े भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद थी, वही करता था। पेशवा उस समय अवोध थे, इसके चलते माधवराव नारायण के शासनकाल में हुआ था, के कारण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में हुआ था? तो माधवराव नारायण के शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 18 के समय में हुआ था, 1718 में, तो मराठा पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय था, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय में। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 ईस्वी से 6 ईस्वी तक हुआ था, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय था मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 18 के बीच में हुई थी, अंतिम संधि कौन सी संधि के बाद समाप्त हुआ था? तो कानपुर की संधि था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में के बाद कानपुर की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों और मराठों के बीच अंतिम युद्ध का एक परिणाम था, क्या परिणाम था इसका? तो पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया, और बाजीराव द्वितीय को पेंशन दे करके बिठूर भेज दिया गया कानपुर के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? तो महादजी सिंधिया ने सेना, मराठा सरदार थे जिन्होंने यूरोपीय ढंग से किया था सेना का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है? तो ग्रांड टफ कहा था, ब्रिटिश इतिहासकार था और सैनिक भी था, तो इसी ने कहा था कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कौन सा एक परिणाम था?
तो किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी 1775 और 82 के जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? तो अहमद शाह अब्दाली के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था और पानीपत की तीसरी लड़ाई का तत्कालीन कारण था मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ताराबाई के हाथ में था। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उस समय मराठा का नेतृत्व ताराबाई के हाथ में। ताराबाई कौन थी? तो राजा राम की दूसरी पत्नी थी ताराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म कब हुआ था तथा उन्हें छत्रपति की उपाधि कब दी गई थी? तो शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में और 1674 ईस्वी में छत्रपति की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किनके बीच लड़ाई हुई थी? किनके बीच? तो राजा राम और संभाजी के बीच हुई थी शिवाजी की मृत्यु के पश्चात। राजा राम और संभा के बीच में। राजा राम कौन थे? तो राजा राम छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे बेटे, जो कि छत्रपति संभाजी महाराज के बाद मराठा साम्राज्य के तीसरे छत्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवा को कब समाप्त किया गया है? तो 1818 ईस्वी में पेशवा को समाप्त किया गया था, 1818 ईस्वी में। तो ये थे आज के हमारे मराठा साम्राज्य से संबंधित मराठा राज्य से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।